हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हीट वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस की। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्मोमीट्री के बारे में, ठीक है ना। थर्मोमीट्री, तो थर्मोमीट्री एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे डील होगा उसको, उस ब्रांच को बोलेंगे थर्मोमीट्री, ठीक है ना। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर हम डील करते हैं। तो हालांकि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मरकरी थर्मोमीटर है हमारे पास, ठीक है ना। मरकरी थर्मोमीटर होता है या डिजिटल थर्मोमीटर होता है, या और भी बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। पर उन अलग अलग मेथड्स पे डिस्कशन नहीं करूँगा मैं आपके साथ। मैं बताऊँगा कि अलग अलग जो स्केल है हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जिन स्केल से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये स्केल किसी भी मरकरी थर्मोमीटर में, डिजिटल थर्मोमीटर में हो सकता है। जैसे हमारे पास स्केल है एक डिग्री सेल्सियस का, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, ठीक है ना। एक हमारे पास है र्यूमर स्केल है, ठीक है ना। और एक हमारे पास है केल्विन स्केल। 4 स्केल्स के बारे में मैं आपको बात करेंगे अब यहाँ पे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। अब स्केल की मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, तो स्केल में एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है ना। यानी दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे उस स्केल में। ये सीधी सी बात है, कोई भी स्केल होता है तो उसमें 2 पॉइंट तो फिक्स्ड होते हैं ना, उसके बीच में कुछ इंटरवल्स बने होते हैं। ये इसी तरह का स्केल होता है। तो उसके लिए हमने एक 2 स्टैंडर्ड केस लिए हैं। केस कैसे लिया है, एक वो टेम्परेचर, ठीक है ना, नॉर्मल या ये कहिए स्टैंडर्ड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है ना। एट स्टैंडर्ड प्रेशर जब आइस मेल्ट होती है, जो कि प्योर आइस है, आपकी प्योर आइस जो है वो मेल्ट होती है, ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसको हम बोलेंगे क्या, आइस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट, ठीक है ना। या इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि प्योर आइस आपकी मेल्ट हो रही है एट स्टैंडर्ड प्रेशर। प्रेशर क्यों बोला, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि प्रेशर चेंज होने से ये टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है या जो आइस पॉइंट है, ये प्रेशर के वेरी करने से वेरी कर जाता है। इसी तरीके से आप एक और पॉइंट ले सकते हो जहाँ पर वही फिर से बोलूँगा कि एट स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर जब आपका लिक्विड जो है वो वेपर्स में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, या इसको आप बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या आइस पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 2 स्टैंडर्ड हमने ले लिए, एक तो आइस पॉइंट ले लिया और एक स्टीम पॉइंट ले लिया। 2 फिक्स्ड पॉइंट हो गए हमारे स्केल में। अब इसको हम अलग अलग देखो स्केल्स पे कैसे इन्होंने किया वो देखते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्सियस स्केल की सबसे पहले, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो उस सेल्सियस स्केल में ये क्या है आपका, ये मैं कह देता हूँ कि हमारा स्टीम पॉइंट है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, आइस पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा स्टीम और ये आइस पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टीम पॉइंट जो है वो कितना ले लिया हमने, 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस पॉइंट कितना ले लिया, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कितने डिवीज़न बना दिए, 100 डिवीज़न बना दिए। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये कितना लिया गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना लिया गया, 212 फ़ारेनहाइट लिया गया। तो यहाँ पर डिवीज़न कितने हो गए, 180 डिवीज़न हो गए। यहाँ पर कितने डिवीज़न हो गए, 100। अब बेटा देखो, ये भी आइस पॉइंट है, ये भी आइस पॉइंट है, ये भी स्टीम पॉइंट है, ये भी स्टीम पॉइंट है, पर यहाँ पर डिवीज़न 100 किए गए, यहाँ पर डिवीज़न 212 किए गए। तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा ये ज़्यादा बेटर होगा। क्यों होगा बेटर, क्योंकि यहाँ पर उतने ही स्केल को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और यहाँ पर उतने ही स्केल को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये ज़्यादा माइन्यूटली टेम्परेचर डिफरेंस को मेज़र कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक डिवीज़न 1 फ़ारेनहाइट के बराबर है, यहाँ पर एक डिवीज़न 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में हमने क्या किया, यहाँ पर 273 केल्विन है आइस पॉइंट, और आपका स्टीम पॉइंट है 373 केल्विन। तो इसके भी कितने डिवीज़न किए हैं हमने,
100 डिवीज़न ही किए हैं। इसी तरह से मैं एक र्यूमर स्केल भी आपको बता रहा था। र्यूमर स्केल में हमने देखो, ये आपका स्टीम पॉइंट होगा, ये आपका आइस पॉइंट होगा, तो ये 0 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न कितने की है? सिर्फ 80। यहाँ डिवीज़न 180, यहाँ 100 और यहाँ 100। तो इन चारों में से सबसे बेटर कौन सा है? फ़ारेनहाइट है। जो बुखार टेम्परेचर मेजर करते हैं ना डॉक्टर, वो इसी से होता है, फ़ारेनहाइट से ही होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा, एक इसमें कन्वर्जन आ जाता है। आपको क्या देगा भाई? सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, या फ़ारेनहाइट में गिवन होगा केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, या केल्विन में गिवन होगा र्यूमर में, किसी एक में दिए गिवन होगा, दूसरे में पूछेगा आपसे। तो सीधा सा तरीका है, जो टेम्परेचर दे रखा है वो लिखना है, जो टेम्परेचर दे रखा है। देखो, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? जो टेम्परेचर गिवन था वो लिख दिया, उसके बाद उसका लोअर टेम्परेचर लिखा। अब लोअर इसका कितना है? 0। इसका लोअर कितना है? 32। इसका लोअर कितना है? 273। इसका लोअर कितना है? 0। तो उन सबको उसके लोअर टेम्परेचर से माइनस कर दिया। अब उसके नंबर ऑफ डिवीजन से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ डिवीजन से क्या कर दो? डिवाइड। तो इस तरह से आप एक स्केल को दूसरे स्केल से कन्वर्ट कर सकते हो। यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, तो फॉर्मूला क्या बना? TC माइनस 0/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32/180। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं एक स्केल का दूसरे स्केल में। ठीक है ना। थर्मोमीट्री ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस की जाती है। हमारे पास अलग अलग स्केल थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लिया आइस पॉइंट, जहाँ पर आइस आपकी मेल्ट होती है स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, जहाँ पर लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है वेपर में स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर। ये 100 था, ये 0 था इस केस में। डिवीज़न 100, 32, 212, डिवीज़न 180, 273, 373, डिवीज़न 100, 0, 80, डिवीज़न 80। ये कन्वर्जन है। जो टेम्परेचर गिवन है उसको लिखो, जो उसका लीस्ट टेम्परेचर है, लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है ना, वो वैल्यू लिखी है। और फिर अपर फिक्स्ड माइनस लोअर फिक्स्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अपर 100 था, नीचे 0 था। अपर 212 था, नीचे 312 था, नीचे 32 था। अपर 373 था, यहाँ पे लोअर 273 था। अपर 80 था, लोअर 0 था। तो इस तरह से इन सब का सब्ट्रैक्शन मैंने लिखा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इनके कन्वर्जन का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें देखो, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है ना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हम भी करेंगे आगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता था? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। और चार्ल्स लॉ में आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती थी। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता था। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता था। इक्वेशन थी आपकी PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर की। तो आप मान लीजिए कि आपके पास कोई गैसियस सिस्टम है, ठीक है ना, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनके पास अपना टेम्परेचर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट से कि इनके मोशन की वजह से ही इनके पास हीट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, nR भी कांस्टेंट होता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? T हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर आप सेम रख रहे हो। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जब मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे क्या रखा था? स्टैंडर्ड प्रेशर रखा था, यानी प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे थे, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे थे। तो हमने एक ग्राफ, मैं अब ग्राफ एक डिस्कस करता हूँ ये आपके साथ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर तो है आपका टेम्परेचर और यहाँ पर है आपकी वॉल्यूम।
ये सब बताने का यही ग्राफ बताना चाहता था मैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 273 केल्विन है और ये आपका हो गया कितना भी ले लो 573 या 673, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा मिला। उसके बाद मैंने इसको बैक रिट्रेस किया तो एक पॉइंट पर आते गए आते हमारी भी तो लिमिट है ना, हम टेम्परेचर को कितना कम कर सकते हैं। मान लो हम ले आए इसको 173 केल्विन तक, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, मतलब इमेजिन किया, बैक रिट्रेस किया, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जो कि आया आपका 0 केल्विन। कितना आया? 0 केल्विन आया। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। ये टेम्परेचर था, y की वैल्यू 0 होगी ना, यहाँ पर आने के बाद y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यानी एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एक्सपेंशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और थ्योरेटिकली आपको बताऊं तो पहले तो इस टेम्परेचर की वैल्यू बताता हूँ। इस टेम्परेचर की वैल्यू है -273.15 केल्विन। ठीक है ना, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास 0 वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है ना, इट मीन्स 0 वॉल्यूम का मतलब है कि जितना मॉलिक्यूलर मोशन है वो 0 हो जाता है। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मोशन इज 0। ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। ठीक है ना, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है जो ये क्या कहती है कि 273.15 केल्विन पर आने के बाद ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर वॉल्यूम 0 हो जाती है। ठीक है ना, और जो एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन है वो रुक जाता है। ठीक है ना, और इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोला जाता है इसको? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है ना, समझ आई ये चीज़। और ये किसने बताया था? केल्विन ने बताया था। किसने बताया था? केल्विन ने बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ की और यहाँ से पता लगा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर होगा। फिर हमने ग्राफ डिस्कस किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए वॉल्यूम बढ़ती गई, टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम होती गई। फिर यहाँ इसके बाद एक्स्ट्रा प्लॉट किया इसको, यानी बैक रिट्रेस किया तो एक टेम्परेचर आया जहाँ पर वॉल्यूम 0 हो गई, मॉलिक्यूलर मोशन 0 हो गया। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन 0 है तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेटा, हाँ कर लेते हैं इसको डिस्कस। ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जहाँ पर आपका जो वाटर है वो इक्वली स्टेबल हो और को एग्जिस्ट कर रहा हो। को एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास वाटर भी हो, ठीक है ना, वाटर के वेपर्स भी हो, ठीक है ना, यस, वाटर भी हो, वाटर्स के वेपर्स भी हो, ठीक है ना, और आइस भी हो। तीनों स्टेट हो गई ना, लिक्विड स्टेट भी होगी, सॉलिड स्टेट भी होगी और गैसियस स्टेट भी होगी। यानी ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा आप ही कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो वाटर की अगर हम बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, वेपर स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। अगर पानी की बात की जाए तो इसमें होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो होना चाहिए आपका प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और टेम्परेचर की बात करें तो इसका होता है 0.01 डिग्री
सेल्सियस, या आप लिख सकते हो 273.16 केल्विन। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, 273.16 केल्विन। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर जो आपका वाटर है वो ट्रिपल पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसीय स्टेट में भी इक्वली स्टेबल होगा और को एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।